पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के जो 5 सूत्री मांग है उसे लेकर के हर मंत्री विधायक तमाम लोगों के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं। बंद करो, बंद करो, झूठा शासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण विकास मंत्री जी में थोड़ा सा भी सोच लीजिए, थोड़ा सा भी इंसानियत नाम का चीज नहीं है वो शख्स में। ये कई ऐसे वादा किए हैं, मैंने हम लोगों से तो किए ही किए हैं, पर पूरे अनुबंध कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं सबसे ये वादा कर चुके हैं। और आज जब ये वादा पूरा करने का समय आया है तो ये आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। क्या हम झारखंड के नहीं हैं? क्या हम लोग झारखंड के बाहर के हैं? अरे भाई, स्वयं सेवक नाम पड़ जाने से आप इतना द्वेष की भावना से काम कीजिएगा, ये उम्मीद नहीं था। सरकार को हम लोग से मुलाकात करने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर इतना दिन से धरना दे रहे तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग भी तो आम पब्लिक है, अपने मांगों को लेके कम से कम वार्ता तो कर ले कि इन लोग का जायज मांग है नाजायज मांग है, जो भी कम से कम वार्ता तो करे। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के जो 5 सूत्री मांग है उसे लेकर के हर मंत्री विधायक तमाम लोगों के पास जाकर के गुहार लगा रही है। आपको बता दें, इसी क्रम में आज जीएमएम कार्यालय के बाहर पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ के जो तमाम लोग हैं, भारी संख्या में ये लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के पहुंचे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारा 10 प्रतिनिधि मंडल उनकी मुलाकात हो जाए और हम अपनी बातों को रखें। इनका कहना है कि जो तमाम वादे सरकार के द्वारा किए गए थे वो धरातल पे नहीं आ पाए, हमें कहीं ना कहीं ठगा गया। अब इन्हीं से जुड़ते हैं इन तमाम लोगों से और जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। आप लोगों को लगातार, आपने कई 100 दिन हो चुके हैं धरने पे अपनी मांग को लेकर के आप आ रहे हैं। इनके साथ आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा यहाँ मौजूद है। और क्या लगता है, अब सरकार आपकी कुछ सुन सकती है? यहाँ पे जिस तरीके से रोक दिया गया। जी, हम लोग को आज 100 दिन हुआ, लेकिन बोले तो थे कि दुर्गा पूजा से पहले मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांग ना सुने हैं, ना बुलावा दिए हैं और ना ही खुद आए हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि मिलना चाहिए और बुलावा भी आना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि हमें अभी भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा, उनसे तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हो सकेगी। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से बैरिकेटिंग यहाँ पे है और बैरिकेटिंग पे ही इन्हें रोक दिया गया है। भारी संख्या में पंचायत सचिव स्वयंसेवक संघ के लोग पहुँचे हैं। तमाम लोग बैरिकेटिंग के इस तरफ है, उस तरफ भारी संख्या में प्रशासन भी तैयार है और उन्हें अब आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अब इसमें ये भी सवाल उठता है कि लगातार 100 दिनों से ये लोग धरने पे बैठे हैं, 5 सूत्री मांग जो है वो उसे लेकर के धरना दे रहे हैं और ऐसे में इनके साथ ही आलम दिखाई पड़ रहा है। आइए हम और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, 100 दिन हो चुके हैं और अब यहाँ बैरिकेटिंग के पास आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या कुछ? हम यही कहना चाहेंगे कि अब मतलब बैरिकेटिंग जो करके रोका गया है, हम लोग जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो अपना आंदोलन को बनाए रखेंगे। और यदि ब्रैकेटिंग हम लोग को तो मान लीजिए तोड़ने की आवश्यकता, हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हो पाती है तो हम लोग ब्रैकेटिंग भी तोड़ेंगे। अगर हम लोग ब्रैकेटिंग तोड़ने में नाकाम रहते हैं तो हम लोग यहीं पर बैठ करके और अपना आंदोलन जो जारी रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ रोक दिया जा रहा है। कोई प्रतिनिधि मंडल, किसी से मुलाकात हुई आप लोगों से? किसी ने कुछ बातचीत आप लोगों से करी? हाँ जी, हाँ, हमारे विभागीय मंत्री जो आलमगीर आलम सर हैं, वो हम लोग से एक बार बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा से पूर्व आप लोग का कुछ, हम लोग जितना भी हो सकेगा आप लोग का मांग को हम लोग पूरा करेंगे। पर अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार ठोस कार्रवाई या ठोस काम कुछ हो पाया है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है उन्होंने हमको कहा था कि हम लोग जो हम अपना काम करने के लिए तत्पर हैं, हम लोग अपना काम कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जीएमएम के जो हमारे मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, वो हमारे जो काम उस पर कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा भी हम लोग पर ध्यान दे दे तो हम लोग का काम बन सकता है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि वो अपना काम में व्यस्त रह रहे हैं और आप लोग से मुलाकात नहीं हो पा रही है। मुलाकात कराया जाएगा, सिर्फ आश्वासन ही हम लोग को मिल पा रहा है। लगातार आप लोग 100 दिन हो गए धरना पे अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं और अब यहाँ पे आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या कुछ? वही कहना चाहेंगे कि सरकार को हम लोग से मुलाकात करने में क्या प्रॉब्लम है?
आखिर इतना दिन से धरना दे रहे, तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग भी तो आम पब्लिक है, अपनी मांगों को लेके कम से कम वार्ता तो कर ले कि इन लोग का जायज़ मांग है नाजायज़ मांग है, जो भी कम से कम वार्ता तो करे। मगर हर बार हम लोग को रोक दिया जाता है, ना मुलाकात करने दिया जाता है, ना भेंट करने दिया जाता है। हर बार इन्हें रोका जाता है, इनका कहना है ना मुलाकात इनकी हो पाती है और तमाम जो वादे हैं वो वादे ही दिखाई पड़ रहे हैं। इन तमाम लोगों का ये कहना है लगातार 100 दिनों से जिस तरीके से ये धरने पे अटे हुए हैं, जिस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कई महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, उन्हें भी खासा मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मंडल इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हाथों में इस तरीके के पैम्पलेट लेकर के खड़े हैं, बेरोजगारों को ठगना बंद करो। ये सरकार से कह रहे हैं कि बेरोजगारों को ठगना बंद करो। ये तमाम लोग इस तरीके से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। फिलहाल 24 के चुनाव सामने, और ऐसे में अगर ये लोग इस तरीके से रहेंगे, जनता अगर नाखुश रहेगी तो 24 के चुनाव में कई चीज़ें बदल सकती है, बड़े भुगतान करने पड़ सकते हैं। और भारी संख्या में जीएमएम कार्यालय का घेराव करने के लिए तमाम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि भारी संख्या में ये तमाम लोग एक उम्मीद की किरण लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम 100 दिनों में जिस तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा? एकदम मैम, आप पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की तरफ से पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे 100 दिन होने के बाद भी सरकार अभी हमारे पर कोई ठोस पहल नहीं की है, और इसीलिए आज हम लोग जेएमएम का केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए हैं। आज उससे क्या बात है जो कि आज तक मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। कुछ तो कारण है जो कि हम लोग को कम से कम एक बार मिल के तो देखें। कुछ वादे किए गए थे उनके द्वारा? एकदम बोले थे कि चुनाव से पहले हम लोग को वादा किए थे, सारे बात हुए थे, तो उससे बोले कि आप लोग आने दीजिए, जितना भी आप लोग संविदा कर्मी हैं आप लोग को 6 महीने में आप लोग को असाई करेंगे और वेतनमान करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तक वार्ता करने से डर रही है सरकार। जब चुनाव के समय ये वादा किया गया था कि 6 महीने अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके तमाम चीज़ों को हम पूरा करेंगे, लेकिन आज 24 के चुनाव दोबारा सामने हैं। के बाद भी सरकार अभी तक हम लोग के कोई ठोस पहल नहीं। आज 100वां दिन राजभवन से 8 से जो चल रही है, आज 100वां दिन है। 100 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक हम लोग से कोई नहीं, खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, और इसी के लिए आज हम लोग केंद्रीय सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। 100 दिनों से लगातार आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो मंत्री हैं उनके दरवाजों को खटखटाया, और आज आप पहुंचे हैं जीएमएम के कार्यालय के घेराव में। बैरिकेडिंग के पहले ही आप लोगों को रोक दिया गया है। देखिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, ये कहीं ना कहीं हमेशा जो है जब सत्ता में आने का समय होता है तो इनके द्वारा जो है झूठा आश्वासन आम जनों को देके, आम पब्लिक को देके सत्ता में ये लोग आते हैं। ये कई ऐसे वादा किए हैं, माने हम लोगों से तो किए ही किए हैं, पर पूरे अनुबंध कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं सबसे ये वादा कर चुके हैं। और आज जब ये वादा पूरा करने का समय आया है तो ये आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैं आपके माध्यम से बता दूं पूरे झारखंड की जनता को कि 8 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं, और आज हम लोगों का 100 दिन हो गया है। इन 100 दिन के दरमियान हम लोग कई कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुँचे हैं। 3 बार विधानसभा घेराव किए हैं, 1 बार भिक्षाटन किए हैं, 2 बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए हैं, और उसके बाद 1 बार झारखंड मंत्रालय का घेराव 4 अक्टूबर को किए हैं। 4 अक्टूबर को भी हम लोग को छला ही गया, क्योंकि 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री से जाके मिले, और ग्रामीण विकास मंत्री जी में थोड़ा सा भी, सोच लीजिए, थोड़ा सा भी इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है वो शख्स में। पूछिए अब क्यों? क्या हो गया? लोग चाहते हैं, अगर अच्छा सरकार जो होता है वो चाहता है कि नहीं भाई पर्व से पहले घोषणा कर दे ताकि ये लोग भी पर्व अच्छा से मनाए। ये बताइए, आलमगीर आलम जी दुर्गा जी पूजा के बारे में क्या जानेंगे? उनको क्या मतलब है दुर्गा पूजा? किसी के धर्म विशेष पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप जो आपकी मांगे हैं उन तमाम चीज़ों को आप रखिए। नहीं, उनको तो ये समझना चाहिए कि भाई दुर्गा पूजा है, सभी लोग 10 दिन का पर्व है, इतना आप समझिए। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। घर में बाल बच्चे लोग बहुत उम्मीद के साथ ये लगाए हुए हैं कि पापा आएंगे खुशी से और हम लोग को पर्व में घुमाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर यही चीज़ दुर्गा पूजा के बाद ना घोषणा करके अगर दुर्गा पूजा के पहले घोषणा कर दिए रहती तो इस सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं।
आप लोगों ने जब सरकार बना, आपका कहना है सरकार जब उन्हें बनानी थी तब उन्होंने कई वादे किए कि अगर हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर आपकी जो तमाम मांगे हैं वो मान ली जाएगी और तमाम चीज़ें हो जाएगी। आज साल हो चुके हैं, 4 साल पूरे हो गए हैं, 24 का चुनाव सामने है और अभी भी आप तमाम लोग इस तरीके से सड़कों पे उतरे। राज्य की जनता है, उनके अपने लोग। देखिए यही तो बात है, बहुत विश्वास और बहुत भरोसा, क्योंकि इनका जो एक नारा था ना, देखिए कभी कभी चुनावी जो नारा होता है ना वो आदमी को दिल में लुभा जाता है। इनका एक नारा था, बदलो सरकार और पाओ अधिकार। कहने का मतलब रघुवर को बदलिए, हेमंत को लाइए। तो भैया हम लोग को भी लगा कि जो इनका चुनावी वादा था, ऐसा विश्वास लगा कि रघुवर दास से ज़्यादा अच्छा ही काम करेंगे, तो हम लोग इनको लाने का काम किए। और इनको लाने के लिए ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के जो साथीगण जो 7 साल सेवा अपने पंचायतों में दिए हैं, घर घर सबका पहुंच है, क्योंकि एक एक पंचायत में 500 प्रधानमंत्री आवास बना है, कहीं 700 कहीं 900 बना है। हम लोग जो मीटिंग किए थे इस सरकार को लाने के लिए, हम लोग बोले थे कि आपके जितने भी संपर्क के लोग हैं आप उनसे मिलिए और इस सरकार को लाने का प्रयास करना है और किसी तरह ये सरकार को लाना है। और आप देख रहे हैं कि ये सरकार आई भी है, सरकार काम भी कर रही है, सरकार सभी तरह का घोषणा भी कर रही है। पर हम कह रहे हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार में अगर स्वयं सेवक के नाम पे बहाली हुआ है तो उसमें हमारी क्या गलती है? क्या हम झारखंड के नहीं हैं? क्या हम लोग झारखंड के बाहर के हैं? अरे भाई, स्वयं सेवक नाम पड़ जाने से आप इतना द्वेष की भावना से काम कीजिएगा, ये उम्मीद नहीं था। तो ये चीज़ तो आपको पहले बोलना चाहिए था कि भाई आपका स्वयं सेवक नाम है, आपका नाम को हम पहले बदल देंगे। हम तो नाम बदलने के लिए भी बोल रहे हैं कि मेरी नाम को बदल दी जाए और उसके बाद आप हमारा घोषणा कीजिए। देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले नहीं हैं, बहुत बार मिले हैं। अपनी क्या कुछ बातें हुई उनसे? उनके द्वारा कहा गया कि अभी तो कोरोना का समय है, कोरोना के बाद आप लोगों का जो है बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग लगातार उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से ये था कि कोरोना के बाद बड़ी घोषणा कर दी जाएगी इनके लिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। धरातल की सच्चाई आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आज भी गुहार लगाए, एक उम्मीद की किरण लेकर के पहुंचे हैं जेएमएम कार्यालय के बाहर। तमाम लोगों में एक आशा है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे मुलाकात करेगा। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि आप जेएमएम कार्यालय का घेराव करने ही क्यों पहुंचे? आपने जब मंत्री विधायकों के कार्यालय का घेराव किया तो वहां से क्या कुछ आया आप लोग? देखिए हम लोग ना मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए 2 बार। ये पार्टी कार्यालय है, तो पार्टी कार्यालय है, यहाँ पे जो उनके कोई तो वरिष्ठ पदाधिकारी बैठते होंगे और वरिष्ठ पदाधिकारी जो बैठते हैं हम उनको अपना दर्द बताएंगे। हम उनको बताएंगे कि भाई आखिर आप मुख्यमंत्री जी से आप लोग क्यों नहीं मिलवा पा रहे हैं। हमारा कहना है कि इतने जो हैं लोग, आखिर कहीं ना कहीं इस सरकार में तो उम्मीद रखा है, कहीं ना कहीं इस सरकार पे भरोसा है, कहीं ना कहीं इस सरकार पे विश्वास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इस सरकार से उम्मीद है। इसी के लिए हम लोग आज केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए हैं और जो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे पदाधिकारी, उनसे हम लोगों का निवेदन रहेगा कि आज 100 दिन हो गया है और बहुत पर्व अभी आनी बाकी है और हम चाहते हैं कि बाकी पर्व को जो है हम लोग खुशी खुशी अपने घरों में मनाएं। अगर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो 24 में क्या कुछ अंजाम रह सकता है? जिस तरह से एगो छोटा सा आपको हम एक सुना दें, घर घर से नाता है, सरकार बनाने भी आता है और सरकार बिगाड़ने भी आता है। ये है हमारी पहचान। देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सीधे तौर पे अपनी बातों को रख दी। बात छोटी लेकिन उसका जो सार है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। 24 के चुनाव सामने है और ऐसे में अगर इन तमाम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो ये तमाम लोग जिस तरीके से अभी सड़कों पे उतरे हैं उसी तरीके से सरकार को भी हटा सकते हैं। फिलहाल इन्हें बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात है इन तमाम लोगों की कब तक ये जो 5 सूत्री मांग है वो सरकार सुनती है, क्योंकि जब सरकार बनानी थी तब इन लोगों को ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर हम तमाम आपकी मांगों को लेकर के सभी चीज़ों को पूरा कर देंगे। लेकिन अभी 4 साल हो चुके हैं और 4 सालों से इनकी जो मांग है वो धरी की धरी रह गई है और इनका कोई सुनने वाला इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका कहना है कि ठगना हमें बंद करो, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर दो। अगर हम सरकार को सत्ता में लाना जानते हैं तो उन्हें सत्ता से हटाना भी जानते हैं। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीज़ें किस और रुख करेगी आने वाले दिनों में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।